बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे तमाम सब्सक्राइबर, मेरे सुनने वाले देखने वालों को सेहतमंद और खुशहाल रखे। अल्लाह पाक आपको हर उस चीज़ से नवाजे जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त हो, राहत हो और सुकून हो, और हम सब को दुश्मनों के शर से महफूज फरमाए और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मेरी दुआ है आपके और मेरे हक़ में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज की जो वीडियो है ना, मेरा बनाने का मकसद है मैं उन अपनी बहनों को टिप्स दूँ जो सेल कर रही हैं या जो सेल करना चाहती हैं, जो काम शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए आसानी हो। जो मैं बताऊँ कि मैंने किस तरह से डील्स तैयार की हैं, किस तरह से मैं कर रही हूँ। फ्रोज़न चिप्स जो मैं जिस तरह से फ्राई करती हूँ वो आपको बताऊँ, सारी डिटेल इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको देने वाली हूँ, प्राइजेस के साथ फुल डिटेल आपको बताऊँगी। आते हैं हम पहले अपनी एक रेसिपी की तरफ, जिसमें मैंने एक पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून से भी कम मैंने ऑयल डाला है, और ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन है जिसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है, क्योंकि हम एक रैप बनाएंगे जिसके लिए स्ट्रिप्स जो रहती हैं वो बेस्ट रहती हैं, जो देखने में भी लुक वाइज भी अच्छी लगती हैं, और जिसमें हमें जो क्लाइंट को भी पता चलता है कि जी हमने उसको कुछ डिलीवर किया है, जो उसने पे किया था उसे वसूल हो गया। तो ये मैंने पहले मैरिनेट नहीं किया था, इस वजह से मैंने अभी इसी पैन में ही इसको पहले ऑयल में थोड़ा सा चिकन डाला, उसमें हाफ़ टी-स्पून लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें वाइट सिरका डाला है, सफ़ेद सिरका जो होता है वो डाल के मैं इसको पका रही हूँ ताकि ये जल्दी से गल भी जाएगा। ठीक है, कलर चेंज होने तक हम इसे बनाएंगे, फिर मज़ीद मसाले डालेंगे। आप चाहें तो इसका, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको एक दिन पहले मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऑर्डर ज़्यादा है जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं इस तरह से फिर जल्दी जब हो तो इस तरह से करती हूँ। हाफ़ टी-स्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी-स्पून काली मिर्च पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, 1/4 टी-स्पून वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून ऑरिगेनो है, हाफ़ टी-स्पून कुटी मिर्च है। फिर हम इसको बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ी सी स्पाइसी बनेंगे क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी स्पाइसी की, तो फिर अगर आपने इसको सिंपल करना हो तो फिर आप इसको काली मिर्च में और सफ़ेद मिर्च ही डालिएगा, कुटी मिर्च आप थोड़ी सी बस डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। ये फुल स्पाइसी उन्होंने बनवाए थे, अभी मैं बना ही रही थी कि उनका फ़ोन आ गया कि इसको मज़ीद स्पाइसी कर दें, जिसमें मैंने और ज़्यादा हाफ़ टी-स्पून के करीब ना मैंने इसमें लाल मिर्च और डाल दी थी, लेकिन ये फुल स्पाइसी है। आप ये अगर आप थोड़ा सा कम मिर्ची रखना चाहते हैं तो फिर आप लाल मिर्च भी नहीं डालें और कुटी मिर्च भी आप थोड़ी सी डालें। ये मैं HP सॉस डाल रही हूँ। HP सॉस आपके पास ना हो तो फिर आपने इसमें सोया सॉस डाल लेनी, इसका कोई इशू नहीं है। आपने रेसिपी अपनी नहीं छोड़नी, फिर भी अच्छा टेस्ट ही आएगा, फ्लेवरफुल ही आएगा। और इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी चिली सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून से भी थोड़ी सी कम है, ये हाफ़ टी-स्पून से थोड़ी ज़्यादा है। तो बस इसको हम करके इसके ये अच्छे, आपको पता है ये चिकन बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि हमने इसमें सिरका भी डाला है और ये बोनलेस है, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। इसको हमें ज़्यादा पकाने, तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। 1 टीस्पून हम इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं और उसको भी हम अच्छे से कर लेंगे, बना लेंगे इसको। ये बहुत ही फ्लेवरफुल सा बनेगा। इससे आप शावरमा भी बना सकते हैं, रैप भी बना सकते हैं, सैंडविचेस भी बना सकते हैं। बस इसमें आपने फिर वेजिस की कटिंग आप दूसरी करेंगे। जब रैप बनाते हैं तो फिर वेजिस की कटिंग इस तरह से होती है। ये देखें, हमारे पास हरा प्याज भी है और सिंपल प्याज भी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और बंद गोभी। वेजिस आप अपने मुताबिक डालेंगे। अगर आपका क्लाइंट आपको कम पे कर रहा है तो आप वेजिस बढ़ा देंगे, अगर आपका क्लाइंट आपको सही पे कर रहा है तो फिर आप वेजिस मुनासिब सी डालेंगे, जिसमें वेजिस भी पता चले और चिकन भी पता चले। आपने देखा होगा बाहर अक्सर आपको 50, 60, 70 का भी शौरमा मिल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने सभी वेजिस भरी होती हैं और चिकन का सिर्फ नाम होता है। और जो आपको 300, 400 या 500 का शौरमा मिलता है तो उसका आपने देखा होगा उसमें चिकन की क्वांटिटी वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ रही होती है। यही फ़र्क होता है रेट को बैलेंस करने का, कि अगर आप एक अच्छे शेफ़ हैं और आपके जो क्लाइंट हैं वो बहुत अच्छे हैं तो फिर आपको आपने अच्छी चीज़ ही देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास जो क्लाइंट है ना वो अच्छा पे करने वाले हैं, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सही ही दे। आप देख रहे होंगे इसमें चिकन और वेजिस की क्वांटिटी तकरीबन इक्वली ही है, बल्कि चिकन अभी हम ये सब्जियां थोड़ी सी पकने के बाद आपको पता है थोड़ी सी श्रिंक हो जाती हैं, तो हमारी चिकन जो है ना वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। इसमें आपने टमाटर के बीज लाजमी निकाल लेना, बस इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसको मैं निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया। अब आप ये देख रहे हैं ये फ्रोज़न चिप्स है, ये मैंने आपको पहले रेसिपीज़ दी हुई हैं। आपको मैंने बताया था कि साइडों के पीस जो बच जाते हैं वो आपने ज़ाया नहीं करने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, जिसमें मैंने आपको बताई थी। आप लाजमी देखा करें, डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक किया करें। आप देखें इसको मैंने कैसे फ्राई करें। मैंने इसको एक लिया और इसको इसमें डाल के ऑयल
गर्म था या हाई फ्लेम पे, और उसको फ़ौरन आप कवर कर दें, क्योंकि इसमें आपने देखा था बर्फ़ के क्रिस्टल्स थे। इसको तकरीबन 2 मिनट बाद आप खोलेंगे ना तो ये आराम से ईज़िली आपकी ये चिप्स भी खुल जाएगी और आराम से बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी। मैंने जो इसको किया हुआ ना, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया था, मैंने सबसे पहले इसे वॉश किया था। वो मैं लिंक आपको दूँगी, आप जाके देख लेंगे, आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। इस तरह से फिर रेसिपी बहुत ही लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने आपको नहीं बताया। ये देखें, आपने इसको हाई फ्लेम पे ही मैं बना रही हूँ, ये क्रिस्पी भी बन गई है। साथ साथ मैं दूसरे काम भी कर रही थी, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई है, तो आप चाहें तो इसको कम भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं दही ले रही हूँ। दही मैंने तकरीबन ले ली 2 टेबलस्पून मैंने दही ले ली है। अब इसमें हम डालेंगे मायोनीज़, ये बहुत अच्छी सी डिप सॉस तैयार हो जाएगी। 3 टेबलस्पून मायोनीज़ डालेंगे। आपने इस तरह से बैलेंस रखना है, दही जितनी लेनी है ना मायोनीज़ से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। चिली गार्लिक सॉस है, ये हम डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप इसको स्पाइसी ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। लेकिन यहाँ मैं 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ और मैं 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसमें डालेंगे हनी, 1 टेबलस्पून हनी। अगर आपके पास शहद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने रेसिपी नहीं छोड़नी। मेरी बहनों, मैं बार बार आपको इसलिए कहती हूँ कि कभी भी एक चीज़ ना हो तो आप रेसिपी मत छोड़ा करें, इससे थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपने रेसिपी लाजमी बनानी है। घर वालों के लिए बना रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। हाँ, क्लाइंट को, अगर जिन क्लाइंट को आपका टेस्ट का पता है एग्जैक्ट, वो आप हमेशा उस तरह से डिलीवर करते हो, फिर उनको पता चल जाता है, लेकिन आम दूसरा जो नया क्लाइंट होता है उसे नहीं पता चलता, तो आप रेसिपी अपनी कभी भी स्किप ना करें। अब इसको कलर बेहतर लाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है ना वो केचप डाल दिया। केचप आप किसी भी ब्रांड की डाल सकते हैं, होममेड भी डाल सकते हैं। इसके बस आपका कलर और फ्लेवर आपने इसको बढ़ाना। ये हमारी एक बहुत मज़ेदार सी सॉस तैयार होगी। ये सैंडविचेस में भी चलेगी, ये शॉर्मा में भी चलेगी, ये रैप्स में भी चलेगी, या आपकी बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है। आजकल सैंडविचेस के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं आपको लिंक दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। उसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी उसकी बहुत ज़्यादा उसकी माशाल्लाह से उसकी आ रही है, कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह से। 5 लाख के करीब उसके व्यूज़ होने वाले। आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, मुझे भी उसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल दी है। अब आप ये देखें, ये चिप्स हमारी देखें, मैंने इसको स्टीमर में निकाल दिया था, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी है। क्रंच इसके बाद नहीं है। ये ऐसे जो कहते हैं ना फ्रोज़न चिप्स बाद में ठीक नहीं रहती, कि ये हो जाता है वो हो जाता है, आप वो जाके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी वो रेसिपी। अच्छा, अब ये मैंने टोर्टिला रैप लेनी है। ये मैंने इस टाइम मैंने बाज़ार के ही बने हुए लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। कुछ ऑर्डर्स तो मैं नहीं आपके लिए वो शूट नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत जल्दी के होते हैं। आपको होता है रमज़ान में ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो जल्दी जल्दी डिलीवर करने होते हैं, तो जिन ऑर्डर्स में टाइम होता है वो मैं फिर आपसे शेयर कर लेती हूँ। अब आप ये देखें, हमने ये वेजिस बना के रखे, हमने अलग अलग से हमें डालने की ज़रूरत नहीं, हमने एक फिलिंग तैयार कर ली है, उसको ही हमने डालना है। और इसमें हमने थोड़ी सी सॉस डाली और थोड़ी सी मैं इसमें चीज़ डाल रही हूँ। ये भी क्लाइंट की डिमांड पे होती है, तो ये इसमें मैंने एक जो ये मैं बना रही हूँ, ये इसमें मैंने चीज़ ऐड की, इसके ऊपर भी चीज़ आएगी अभी। और एक क्लाइंट ने मुझे मना कर दिया था कि क्या कहते हैं, हमें जो एक बॉक्स चाहिए उसमें हमें चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब ये मैं दूसरा जो तैयार करूँगी, इसमें मैंने चीज़ नहीं डाल रही हूँ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ी सी इसमें मायोनीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि देखिए आप जब तक उसमें सॉस वगैरह ऐड नहीं करेंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो आप खाली वेजिस करेंगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, ना आपके क्लाइंट को, ना आपको। अगर अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो भी आपने इस तरह से थोड़ा सा एफर्ट करने हैं कि थोड़ा सा चेंज कर लें। आप थोड़ी सी सॉस वगैरह बढ़ा दें, चीज़ नहीं डाल रहे तो मायोनीज़ डाल दें। यानी सिंपल चीज़ें, ये तो सभी घर में, जिन घर में बच्चे हैं उनमें तो मायोनीज़ केचप वगैरह लाजमी होती है। फिर वही फीलिंग हम इसमें डाल देंगे और हम इस पर सॉस डाल देंगे। हमने इसमें चीज़ नहीं डालनी और फिर हम इसको रैप कर लेंगे और हम इसमें थोड़ी सी केचप डाल देंगे। पहले वाले में हमने केचप नहीं डाली थी, ना ही हमने मायोनीज़ डाली थी, क्योंकि वो चीज़ ने जो था ना वो उसका काम कर दिया था। आपने अपना बजट भी बैलेंस रखना होता है, तो फिर इस वजह से आपने कुछ चीज़ों को स्किप करना होता है और कुछ को ऐड करना होता है। हमारे दोनों किस्म के तैयार हो गए। मैंने जितने भी बनाने थे वो मैंने बना के रख लिए हैं। और अब मैंने एक ये ग्रिल पैन लिया है, इस पर मैं ब्रश की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और बस मैं फिर इनको रैप को ना इसको मैं टोस्ट कर लूँगी। आपने ना ये जो मैं आपको आज बताऊंगी कि बॉक्सेस किस तरह से तैयार होते हैं, आप किस तरह से कर सकते हैं, जिससे आपकी कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। आप अगर डील बनाना चाहते हैं, आप डील भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको डील्स के ही ऑर्डर हैं, आपको डील्स के भी आते हैं, विदाउट डील्स भी होते हैं, और कुछ कस्टमाइज्ड डील्स भी होती हैं, क्योंकि क्लाइंट जो होता है ना अपनी मर्ज़ी से भी बनवाता है। आप अगर अपने मेन्यू में शामिल करते हैं, अगर आप स्टेटस लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो फिर आप उसमें नीचे आप एक ऑप्शन भी दिया करें कि आप अपनी मर्ज़ी से भी बनवा सकते हैं, कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। तो फिर क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें क्या होता है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से रेट रख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि
कि भाई 700 की डील है, 800 की, 900 की, 1000 की, 500 की, 300 की, इस तरह से भी होती है। देखिए हर तरह का क्लाइंट आपके पास आता है, तो आपको इन बारे में ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अगर मेरी जो बहनें काम शुरू कर जो कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें तो सब बातें बताऊँगी, लेकिन जो कर रही हैं ना मैं उनके लिए डिटेल बता रही हूँ। और जो मेरी बहनें अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना रही हैं तो ये रेसिपीज़ बहुत बेस्ट हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं। बस हमने इसको देखें टोस्ट कर लिया। ये हमारे सबसे पहले जब आपने रैप को रखना होता है ना, हमेशा नीचे वाली साइड आपने रखनी होती है जिस पे ये बंद करते हैं, यानी ताकि उसका जोड़ जो है ना वो अच्छे से बंद हो जाए, पक्का हो जाए। फिर आप उसको जैसे मर्जी टर्न करेंगे तो वो हो जाएगा। अब ये देखें इस पर हल्के हल्के से मार्क्स आ गए। अब मैंने ये जो हमने सॉस बनाई थी ना वो मैं इस पर लगा रही हूँ। सॉस इस पे लगाने के बाद हम इस पे लगा देंगे चीज़ और फिर हम इसको कवर करके मेल्ट कर लेंगे। अच्छा ये हम कर लेंगे। अगर आपने फ़र्ज़ कर लेंगे बना के रख लिया और आपके अभी ऑर्डर में टाइम है तो फिर आप क्या करेंगे, आपने बना के रख लिया, आप इसको फिर डिलीवर करने से पहले ना इसको चंद सेकंड के लिए ना माइक्रोवेव कर देंगे। माइक्रोवेव करने से आपका ये जो है ना फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल, और चीज़ अगर जम गई होगी दोबारा से तो फिर दोबारा से ये मेल्ट हो जाएगी। और इस पर आपने ये देखिए इस तरह से कवर करना है और ये आपका तैयार हो जाएगा। इसको मैं इसी तरह से मैंने रेडी करके सभी रख लिए थे। अब मैं इस पर जो डाल रही हूँ ना, मैं थोड़ी सी ऑरिगेनो इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं कुटी मिर्च करूँगी, ताकि इसकी एक तो लुक वाइज भी अच्छा हो जाएगा और एक ये इसका यानी कि इसका फ्लेवर भी निकल आएगा। एक पे मैंने कितना चीज़ डाली है, आप देखें एक बिल्कुल सिंपल है, ना उस पर चीज़ है ना ही उस पर मैंने कुछ डाला है, क्योंकि उसके अंदर भी चीज़ वगैरह कुछ नहीं थी, शायद वो क्लाइंट को पसंद नहीं था, इस वजह से मैंने निकाल लिया। अच्छा अब वो मैंने रेडी करके रख दिया। अब ये नगेट्स आप देख रहे हैं ना, नगेट्स की मैं आपको रेसिपी इसमें इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मैं आपको दे चुकी हूँ। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नगेट्स बताए हैं जो टेस्ट में बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के रख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने वो जाके देखने। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताया है और यकीन माने उसका टेस्ट ये नहीं कि मेरी रेसिपी है तो मैं आपको कह रही हूँ कि टेस्ट बहुत अच्छा, वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा। और मैंने आपको छोटी छोटी उसमें टिप्स दी हैं जिससे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी बना के रखें, रमज़ान के लिए रखें या आप अपनी अगर सेल करते हैं सेल के लिए रखें। ये मैंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भी चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें मेरी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, फिर मैं इंशाल्लाह ताला वो बनाऊंगी। इनको भी मैंने फ्राई कर लिया। अब ये देखिए मैंने बॉक्सेस तैयार किए हैं। पीछे वाले जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये 3 बड़े बॉक्स हैं, आगे जो है ना 2 छोटे हैं और 1 बड़ा, क्योंकि 2 जो छोटे बॉक्स हैं ना उसमें छोटी टॉर्टिला रैप है। आपने देखा था कि 2 छोटे छोटे रैप थे और 3 ये जो 4 थे ना वो बड़े थे। तो ये 6 बॉक्स हैं, ये 6 बॉक्स हैं। अब आपने मैं जो डाल रही हूँ ना, मैंने आपने डाल रही हूँ इसमें ये फ्राइज़ जो मैंने फ्राई की थी वो डाल रही हूँ मैं इसमें। और आप ये देख रहे होंगे बॉक्सेस में खजूरें पड़ी हैं, कुछ में है सिंपल खजूर और कुछ में है ये हमारी जो है ना ये फुल ये नगेट्स, ये जो हमने ना नट्स को फिल करके ना इसमें चॉकलेट कोटेड से हमने डेट्स तैयार की हुई हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इससे आपके जो है ना जो आप डील तैयार करते हैं या बॉक्स तैयार करते हैं उसकी बहुत अच्छी लुक आ जाती है और क्लाइंट को पता चलता है आपने कुछ किया है। एक में मैं 2 नगेट्स रख रही हूँ, किसी में मैं 1 नगेट्स रख रही हूँ कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। और आपने देखा 3 में मैंने वो वाली रखी है चॉकलेट्स वाली डेट्स रखी हैं और 3 में हमने सिंपल वाली रखी है। अब इसमें मैं पकोड़े ऐड कर रही हूँ। पकोड़े माशाल्लाह से मेरे अलग से भी इतने ज़्यादा सेल हो रहे हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं ना, आपकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी हुई है, बहुत अल्लाह ताला ने मेरे इसमें बरकत दी हुई है। आपकी दुआएं इसी तरह रहीं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अल्लाह ताला आपको भी नवाजे। मेरी दुआ आपके लिए है, आपकी दुआएं मेरे लिए हैं। हम बहनें हैं, इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे के दुनिया में साथ है तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारा साथ होगा। और ये जो मैं पकोड़ों की रेसिपी का लिंक भी दूंगी वो आप जाके देख सकते हैं। उसको वो 2 मिनट में आप पकोड़े तैयार कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया, और 1 हफ्ते तक ईजीली आप रख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये जो रोल देख रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रोल की सेल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मैंने आपको पहली जो मैंने डील्स तैयार की थी उसमें भी इसकी डिमांड आई थी, जो मैंने पिछली तैयार की थी उसमें भी आई थी, क्योंकि ये रोल जो है ना मकरोनी रोल है और ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। इसका मैं लिंक में दूंगी, आप जाके देखिएगा और बनाइएगा और अपने मेन्यू में शामिल कीजिए इस तरीके से। आप जिस तरीके से मैंने इसको क्योंकि ये जो रोल है ना, जिसने एक दफ़ा लिया है ना उसने दोबारा भी इसका ऑर्डर लाजमी किया है, तो इसके बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। अच्छा मैं अब आपको ना थोड़ी सी अभी ये बॉक्सेस के बारे में डिटेल बता दूँ कि मैंने किस तरह से किया। अच्छा ये जो फर्स्ट वाला आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है ना, पहले जो छोटा वाला बॉक्स है, इसमें जो है ना इसमें जो है ना इसमें एक स्मॉल टोर्टिला था, बड़े 2 पकोड़े थे, 1 नगेट्स था, थोड़ी सी फ्राइज थी, एक नगेट्स फिल चॉकलेट कोटेड डेट्स थी, 1 मुरकोनी रोल था 350 का था, और दूसरा जो सिंपल था ना, जो सिंपल खजूर के साथ था वो 300 का था। और जो बड़े बॉक्स है ना वो उनके जो मैंने
से वो जो दूसरे रैप तैयार किया ना, जो सिंपल वाले रैप हैं, तो 2 नगेट्स के साथ हैं, सिंपल खजूर के साथ हैं, उनमें फ़र्क है बस 50 रुपीज़ का है। कुछ 500 के हैं, कुछ 550 के हैं। उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से करना है। 350 300 है और 500 550 है, क्योंकि खजूर का फ़र्क आ गया और नगेट्स का फ़र्क आ गया। यहाँ मैं अपनी बहनों का जिक्र करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए इतनी इतनी दुआएँ की हैं, इतने इतने प्यारे कमेंट्स किए हैं, उनके लिए। और हमारी बहन है ज़ाहिदा अज़हर गौरी, उनके बेटे खुज़ाइम के लिए दुआ, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन। उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए, सब्र का फल खुज़ाइम को और जन्नत में आला मुकाम की सूरत में अता फ़रमाए खुज़ाइम को। और मेरी बहन ज़ाहिदा, आप अपने सब्र करना है अल्लाह, और ये सोच के आपने सब्र करना है कि अल्लाह ताला आपके सब्र का फल आपके बेटे को देगा इंशाअल्लाह ताला। सोबिया हैं और क्रिएटिव बाय आमना से हैं हमारी बहन, और सोबिया नदीम है, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी नेक ख्वाहिशात जल्द पूरी फरमाए और रिस्क में बरकत अता फरमाए। और हमारी बहन ऐमन के जहाँ से यास्मीन है और नाजिया हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। आपका आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।